इस टी शर्ट के पहले भी आपको लगाना स्टार और इस टी शर्ट के बाद में भी आपको लगाना है यहाँ पे स्टार। अब इससे क्या फायदा होगा हमारा, इससे ये फायदा होगा दोस्तों कि हमने सिर्फ टी शर्ट को हाईलाइट कर दिया कि अब इसके अंदर पूरे डेटा में कहीं भी आपको टी शर्ट दिखाई दे तो उसका हमको टोटल निकाल के दे दो बस। ठीक है दोस्तों, चाहे वो लार्ज साइज हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे मीडियम हो, चाहे रेड कलर में हो, चाहे ब्लैक में हो, चाहे व्हाइट में हो, चाहे किसी भी कलर में हो, ए टू जेड हमारा, तो उनका टोटल हमारे यहाँ पे निकल कर आ जाना चाहिए। इतना काम करने के बाद एंटर कीजिए तो यहाँ पर दिखाई देगा दोस्तों हमारा यहाँ पे टोटल निकल कर आ गया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मोंटी सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्किल वाला में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में और ये हमारी एक्सेल की 16वीं वीडियो है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं सम इफ फॉर्मूले का यूज, कि सम इफ फॉर्मूले का यूज कैसे किया जाता है और किस प्रकार के डेटा पे करते हैं हम। दोस्तों जैसे कि आपको स्क्रीन पर इस टाइम में नजर आ रहा, हमने एक डेटा यहाँ पर बना के रखा हुआ है जिसके अंदर हमारी 3 हेडिंग है। सबसे पहला हमारा यहाँ पे डे, दूसरा हमारा यहाँ पर आइटम और तीसरा हमारा यहाँ पर अमाउंट। दोस्तों सबसे पहले डे के अंदर हमने कुछ डेज के नाम लिखे हुए हैं, आइटम के अंदर कुछ आइटम्स के नाम लिखे हुए हैं और इन सब के सामने इनके अमाउंट लिखे हुए हैं कि टोटल हमने कितने कितने रुपए की सेल करी है और कौन कौन से दिन में और कौन कौन से प्रोडक्ट हमने सेल करे हैं। दोस्तों अगर आपसे इस डेटा के अंदर पूछा जाए कि हमें ये बताइए कि मंडे को हमने टोटल कितने रुपए की सेल करी है, या फिर वेडनेसडे में हमने टोटल कितने रुपए की सेल करी है, ट्यूसडे में हमने टोटल कितने रुपए की सेल करी है, या फिर आपसे पूछा जाए आइटम के हिसाब से कि हमको बताइए जो हमारे ब्लैक हैट है वो टोटल कितने रुपए के हमने सेल करे हैं, या फिर आपसे पूछा जाए कि भी खाली हैट, अब वो चाहे ब्लैक हो, चाहे व्हाइट हो, चाहे ब्लू हो, किसी भी कलर के हो, वो टोटल हमने हैट कितने रुपए के सेल करे हैं। अब दोस्तों चाहे आपसे पूछा जाए डेज के हिसाब से, चाहे पूछा जाए आइटम के हिसाब से, तो आप यहाँ पे इनकी टोटल सेल कैसे निकाल के बताएंगे कि इतने रुपए की टोटल सेल हुई है, तो वो आज हम आपको यहाँ बताने वाले हैं सम इफ फॉर्मूले की मदद से। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा ये है कि अगर इसमें पूछा जाए कि टोटल कोई सा भी दिन हो, कोई सा भी आइटम हो, अगर टोटल इसका सेल निकालना हो आपको तो कैसे निकालेंगे हम। तो ये लास्ट फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था सम वाले फॉर्मूले में कि आप टोटल सम कैसे करते हैं किसी भी नंबर्स का। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ, मैंने एक शॉर्टकट की बताई थी अल्ट के साथ में इज इक्वल टू, जैसे मैं यहाँ प्रेस करूंगा इसको तो ये दिखाई देगा दोस्तों आपको यहाँ पर सम का फॉर्मूला हमारा लगकर आ जाएगा। इसके बाद जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे इसका टोटल निकल जाएगा, तो टोटल हमारा 49,000 हमारा इसका टोटल यहाँ पर निकल कर आ गया है। अब तो दोस्तों ये हो गया हमारा कि सीधे सीधे हमने यहाँ पे इसका टोटल कर दिया कि यहाँ पर टोटल इतने रुपए की सेल हुई है। अब दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि मंडे को हमारी टोटल कितने रुपए की सेल हुई है, वो हमको बता दीजिए जी यहाँ पर आप। ठीक है, तो हमें क्या करना, हमको लगाना सम इफ फॉर्मूला, तो इज इक्वल टू लगाएंगे, इसके बाद में अपना लिखेंगे फॉर्मूले का नाम सम इफ, हमने लिख दिया यहाँ पर, और उसके बाद कर देंगे ब्रैकेट ओपन। इतना काम करने के बाद में अब दोस्तों सबसे पहले बोल रहा है यहाँ पर हमको रेंज, तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे। हम निकालना चाह रहे हैं डेज के हिसाब से, तो हमको क्या करना है, सारे डेज जो हमारे उनको सबको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लगाएंगे यहाँ पे कोमा। कोमा लगाने के बाद दोस्तों आपको लगाना है डबल इन्वर्टेड कोमा, और ये लगाने के बाद आपको बताना है कि कौन से डे का आपको यहाँ पे सम अपना करना है। तो हमें करना अपना दोस्तों मंडे का, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मंडे यहाँ पे लिख देंगे, ये लिख दिया हमने, और इसके बाद में डबल इन्वर्टेड कोमा कर देंगे बंद। ये बंद करने के बाद कोमा लगाना आपको, और कोमा लगाने के बाद अब टोटल जो हमारे अमाउंट लिखे हुए हैं इनके सामने उन सभी को कर लेंगे हम यहाँ से सेलेक्ट। ये सब सेलेक्ट कर लिया हमने, अब करना दोस्तों बस आपको ब्रैकेट क्लोज। इतना काम करने के बाद जैसे आप यहाँ पे दोस्तों एंटर करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या होगा, टोटल निकल कर आ जाएगा सिर्फ मंडे का। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ ये देखिए दोस्तों टोटल आया 15,000। अब यहाँ पे देखिए एक तो मंडे हमारा यहाँ पे कितना 5,000 का, और एक हमारा मंडे यहाँ दिखाई दे रहा है आपको टोटल 10,000 का, तो 5 और 10 15,000 रुपये होगा, इसने यहाँ पर हमको निकाल कर दे दिया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप किसी भी दिन का यहाँ पर निकाल सकते हो टोटल। अगर आपसे पूछा जाए आइटम के हिसाब से कि जो भी हमारे प्रोडक्ट के नाम लिखे हो इसमें पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट का हमको बताइए कि इसकी टोटल कितने रुपए की सेल हुई है, तो इसके लिए भी देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले इज इक्वल टू लगाना हमको, फिर इसके बाद लिखना अपना सम इफ, फिर इसके बाद कर देंगे ब्रैकेट ओपन। जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे अब फिर हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पे रेंज, तो अब की बात जो रेंज हमको सेलेक्ट करनी है वो करनी है यहाँ पर आइटम के नीचे वाली सारी सारी, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद लगाना हमको कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा करना स्टार्ट। यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद में अब इसको बताना आपको क्राइटेरिया कि आपको किसका निकालना चाह रहे हो आप, तो हम निकालना चाह रहे हैं व्हाइट हैट का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अपना व्हाइट हैट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने व्हाइट हैट अपना टाइप कर दिया। इतना टाइप करने के बाद में अब दोस्तों यहाँ पर हमको क्या करना, अपना डबल इन्वर्टेड कोमा जो इसको बंद कर देंगे, और ये करने के बाद आपको लगाना कोमा।
अब फिर से हमने क्या करना है, यहाँ पर अपना करना है यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट। ये हमने अमाउंट सेलेक्ट कर लिया अपना सारा का सारा, और इतना काम करने के बाद ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, और इसके बाद कर देंगे अपना यहाँ पर हम एंटर। जैसे दोस्तों एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो हमारे व्हाइट हैट है, व्हाइट हैट कहाँ कहाँ पर लिखे हुए हैं ये देख लीजिए पहले आप। जैसे यहाँ पर आ जाते हैं, एक तो व्हाइट हैट गिरा कितने रुपए का, 10,000 का। इसके नीचे आएंगे व्हाइट हैट गिरा हमारा 15,000 का। टोटल कितने हो गए हमारे, 25,000 रुपए हो गए। दोस्तों यहाँ पे तो एक सिर्फ हमारा छोटा सा डेटा फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके लिए, ठीक है, जैसे कि आप आसानी से समझ सको यहाँ पर कि हम जो टोटल इसका निकाल ले वो सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा। आपके पास में हो सकता है 1,000 प्रोडक्ट हो, 2,000 हो, 50,000 हो। तो अगर आपको इस तरीके से यहाँ पे निकालना हो अपना, तो वो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। दोस्तों अब बोला इसने हमसे यहाँ पे कि हमको टी सेट का निकाल के दिखाइए जी। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो टी सेट हमारा कहाँ पे लिखा हुआ, एक तो यहाँ पर रेड टी सेट है, एक यहाँ ब्लू टी सेट है, फिर से हमारे यहाँ पर रेड टी सेट है। अगर हमको टी सेट का डेटा निकालना है टोटल अपना यहाँ पे, तो हम कैसे निकालेंगे, वापस से लगाएंगे इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे यहाँ पर अपना हम सम इफ लिखने के बाद में ब्रैकेट ओपन कर देंगे। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, अपना सबसे पहले करना रेंज सेलेक्ट। रेंज में कर लेता हूँ अपना दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट, मैंने ये रेंज पूरा पूरा सेलेक्ट कर लिया अपना, ठीक है। फिर लगा दिया मैंने कोमा। कोमा लगाने के बाद हम करेंगे डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। को स्टार्ट करने के बाद दोस्तों हमें क्या लिखना था, यहाँ पे अपना टी शर्ट लिखना था अपना। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपने क्या करा, टी शर्ट हमने यहाँ पर अपना लिख दिया। ये देखिए दोस्तों मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ हल्का सा इसको, तो ये दिखाई देगा हमने टी शर्ट लिख दिया अपना। दोस्तों ये लिखने के बाद में आपको डबल इन्वर्टेड कोमा जो अपना इसको कर देंगे बंद। बंद करने के बाद कोमा लगाना है, और टोटल जो इसका अमाउंट है उसको कर लेंगे सभी को अपना यहाँ पर हम सेलेक्ट। अब जैसे ही आप यहाँ पे दोस्तों सेलेक्ट करोगे इसको और एंटर करोगे यहाँ से, तो ये देखिए दोस्तों हमारे क्या आंसर निकल के आया यहाँ पे, जीरो। जीरो आंसर हमारा क्यों निकल के आया यहाँ पे दोस्तों, वो हमारा दोस्तों इसलिए निकल के आया क्योंकि इस पूरे डेटा के अंदर कहीं पर भी सिंगल टी शर्ट नहीं लिखा हुआ है। इसके आगे हमारा रेड भी लिखा हुआ है, ब्लू भी लिखा हुआ है, और लास्ट में इसके लार्ज भी लिखा हुआ है। दोस्तों अगर यहाँ पे लिखा होता हमारा सिर्फ टी शर्ट, तो इसका टोटल हमारे यहाँ पर निकल कर आ जाता, लेकिन हमारे यहाँ पे सिंगल टी शर्ट कहीं नहीं मिल रहा, तो इसलिए इसका हमारा आंसर यहाँ पर निकल कर नहीं आया। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमको चाहे तो रेड हो, चाहे ब्लू हो, चाहे व्हाइट हो, चाहे किसी भी कलर की हमारी टी शर्ट हो, लेकिन उनका हमारे यहाँ पे टोटल निकल कर आ जाना चाहिए बस। तो हम इसके लिए क्या करें, अब हम वापस से इसी के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में अब जो हमारा यहाँ पे टी शर्ट है दोस्तों, इस टी शर्ट के पहले भी आपको लगाना स्टार, और इस टी शर्ट के बाद में भी आपको लगाना है यहाँ पे स्टार। अब इससे क्या फायदा होगा हमारा, इससे ये फायदा होगा दोस्तों कि हमने सिर्फ टी शर्ट को हाईलाइट कर दिया कि अब इसके अंदर पूरे डेटा में कहीं भी आपको टी शर्ट दिखाई दे तो उसका हमको टोटल निकाल के दे दो बस। ठीक है दोस्तों, चाहे वो लार्ज साइज हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे मीडियम हो, चाहे रेड कलर में हो, चाहे ब्लैक में हो, चाहे व्हाइट में हो, चाहे किसी भी कलर में हो, ए टू जेड हमारा, तो उनका टोटल हमारा यहाँ पे निकल कर आ जाना चाहिए। इतना काम करने के बाद एंटर कीजिए, तो यहाँ पर दिखाई देगा दोस्तों हमारा यहाँ पर टोटल निकल कर आ गया है। टोटल आया 16,000। अब यहाँ पे देखो 5,000 तो हमारा यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, इसके बाद 4,000 यहाँ पे, 9,000 हो गया टोटल हमारा, और 9 और 7 हमारे यहाँ पे 16,000 रुपये इनका टोटल निकल कर हमारा आ गया है। अब दोस्तों ऐसे ही जैसे हमारा यहाँ पे ब्लैक हैट लिखा हुआ, व्हाइट हैट लिखा हुआ हमारा, अगर हमको सिर्फ निकालो हेड का डेटा, तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे अपना हम यहाँ पे सबसे पहले लगाएंगे इज इक्वल टू, इसके बाद लिखेंगे अपना सम इफ, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। रेंज सेलेक्ट करनी है हमको, तो वापस से वही रेंज अपनी सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर हमारा हेड लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, कोमा लगाया, कोमा लगाने के बाद में डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद हमको लिखना है यहाँ पे अपना क्या, हेड। लेकिन हेड से पहले हमको क्या लगाना अपना यहाँ पे स्टार, ताकि हमारा यहाँ पे जितने भी हेड है वो सारे के सारे उनका टोटल हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाए। तो दोस्तों हम लिख देंगे यहाँ पे अपना हेड लिख दिया हमने, फिर से हम स्टार लगाएंगे, फिर इसके बाद में डबल इन्वर्टेड कोमा जो हमारा उसको कर देंगे बंद, और इसके बाद कोमा लगाएंगे दोस्तों। कोमा लगाने के बाद अब जो भी टोटल हमारा इसका है उन सबको कर लेंगे अपना यहाँ से हम सेलेक्ट। ये सेलेक्ट कर लिया हमने इसका टोटल, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना, देन इसके बाद एंटर कर देना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा इसका आंसर निकल के आ गया 33,000। अब देखिए यहाँ पे 8,000 तो हमारा यहाँ दिखाई दे रहा है, और इसके बाद में हमारा ये दिखाई देगा 10,000 हमारा इसके नीचे दिखाई दे रहा है, 18,000 होगा टोटल, और इसके बाद 15,000 हमारा यहाँ पर। तो 18 और 15 हमारा टोटल 33,000 रुपये यहाँ पर निकल के इसका टोटल आ गया है। तो दोस्तों ये होता है हमारा सम इफ फॉर्मूले का यूज। तो आप जैसी कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे वैसा ही हमारा यहाँ पे टोटल निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको यहाँ पे सम फॉर्मूले का यूज भी बता दिया है, और सम इफ फॉर्मूले का यूज भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमें आपको यही बताना था कि हमको सम इफ फॉर्मूले का यूज क्यों करना है,
और किस प्रकार के डेटा पे करना है। तो वो मैंने आपको समझा दिया। आई होप सभी का क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट रहे तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम नई वाली वीडियो में जो भी हम नई वीडियो लेकर आएंगे उसके अंदर आपका वो डाउट क्लियर कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर हमारे चैनल पे कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और साथ के साथ दोस्तों बेल आइकन जरूर हिट कर देना, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।